जिंदगी का मकसद ये है, जिंदगी का निचोड़, अगर अल्लाह से डर होगा तो इंसान अपने मुंह से शराब को करीब करेगा नहीं। जी। बोले हजरत टॉपिक बदल दो, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। शराब थोड़ी है, बियर है, जूस है, एनर्जी ड्रिंक है। हमारे नौजवान भाई बता रहे हैं एनर्जी ड्रिंक है। शादी में पिलाओ तब भी शराब है, खुशी में पिलाओ तब भी शराब है, कैसी महफिल में पिलाओ तब भी शराब है, प्रधानी लड़ते हुए पिलाओ तब भी शराब ही शराब है। शराब नहीं, शराब नहीं, शराब नहीं हजरत, ये तो जूस है, जूस है, जूस है, सेहत बनाने के लिए है, ये तो एनर्जी ड्रिंक है, ये तो जिस्म में ताकत और कुव्वत के लिए है। मगर जनाब अगर खिंजीर पिक का नाम बकरी रख दो तो खिंजीर जायज नहीं हो जाएगा। खिंजीर खिंजीर है, हराम है, हराम है, हराम है। और अगर तू जायज करने के लिए तुला पड़ा है तो तू कलमा तूने जब पढ़ा है तो तेरे जायज करने से होगा कुछ नहीं। इसलिए कि तू आवारा नहीं है, खुला नहीं है, तू खुला नहीं है, तेरे दरमियान, तेरे आगे दीवार है, हाइल है, तेरे आगे एक 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 लकीर लगी हुई है, उस लकीर को क्रॉस नहीं करेगा। अब शराब पीने से होता क्या है? शराब पीने से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान पागल हो जाता है। अरे पागल होता ही नहीं होता। बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखों को देखा है तो सबसे बड़ी बात ये, जैसे ही शराब पीना शुरू की साहब नालियों में पड़ा है। इसे हो क्या गया? ये तो बड़ा अच्छा एजुकेटेड है, बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ा था, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, इसे हो क्या गया? बोले हजरत शराब पी ली तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अकल खत्म हो जाती है, और अकल खत्म हो गई तो उसे प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी। इंसान के अंदर सबसे कीमती उस जो अकल है, अकल नहीं होगी तो फिर काम खराब है, इंसान पागल में शुमार होता है। जी। हमें गौसे पाक की 11वीं तो याद है, गौसे पाक की करामत तो याद है, गौसे पाक के जलवे तो याद है। अरे 11वीं शरीफ सिर्फ बिरयानी खाना, कौरमा खाना ही नहीं है। 11वीं शरीफ ये भी है सरकार गौसे पाक की जिंदगी पे अमल किया जाए। अगर वाकई सच्चा पक्का बड़े पीर का मानने वाला है, गौसे पाक का मानने वाला है, तो महमूदपुर के जिंदा दिल मुसलमान ये तो बता अपनी जबान से, पाक जबान से, पाक लबों से, जिससे अल्लाह का नाम लेता है, जिससे रसूलुल्लाह का नाम लेता है, जिससे कुरान पढ़ता है, जिस जबान से मेरे नबी पर दरूद शरीफ पढ़ता है, इस जबान से नापाक शरीयत को, शराब को करीब कैसे करता है? अगर तू वाकई में सच्चा पक्का मुसलमान है, गौसे पाक का चाहने वाला है, तो फिर शराब का आदी है क्यों? शराब इंसान को पागल बना देती है। मेरे नौजवान भाई कितने बड़े बेवकूफ और पागल बन गए। जब तुमने कलमा पढ़ लिया तो तुम बेवकूफ तो हो ही नहीं। अगर पागल होते, बेवकूफ होते तो कलमा पढ़ के मुसलमान होते ही नहीं। बोल दो हैं? अरे अल्लाह ने अकल में भेजा दिया, भेजे में अकल दी है, तभी तो आपने समझा है खुदा चांद नहीं, खुदा सूरज नहीं, है तो खुद मेरे नबी के उंगलियों के इशारों पे नाच रहे हैं। पेड़ खुदा हो नहीं सकता, पेड़ तो खुद मेरे नबी के बुलावे पे अपनी जड़ों को छोड़ के नबी के कदमों में आ रहा है। सुभान अल्लाह। अकलमंद हो तभी तो माना, खुदा ये नहीं, ये तो सारी मखलूकात हैं, ये खुदा की तरफ से क्रिएट की गई हैं। फिर खुदा कौन है? खुदा वो है जिसने चांद को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया। खुदा वो है जिसने रसूल को पैदा किया। खुदा वो है जिसने तुझे पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, माशाअल्लाह। और जब अल्लाह ने फरमा दिया, जब तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए तो बेवकूफ तो हो ही नहीं। फिर ये बताओ शराब पी के बेवकूफ बन क्यों रहे हो? जी। पागल बन क्यों रहे हो? तो सबसे बड़ी बात यह है कि नशा करके इंसान की अकल खराब हो जाती है, और दूसरा नुकसान इज्जत खत्म हो जाती है। जैसे शराब पी के तो नालियों में मिलेगा तो लोग गुजरते गुजरते गाली दे के जाएंगे, चाहे किसी का भी बेटा सही। तो शराब पी के इज्जत भी खत्म हो गई। और तीसरा नुकसान यह है कि शराब पी के सेहत खराब हो जाती है, हेल्थ खराब हो जाती है। कितना ही जिम कर ले, कितना ही मसल्स हो, कुछ भी हो, अगर तू शराब और नशे का आदी हो गया तो तेरी सेहत खराब हो जाएगी। 3 नुकसान तो ये हैं। और फिर नुकसानात कितने हैं शराब की वजह से, नशे की वजह से कितनी इस्मतदरी हो रही है, कितनी जिना बिल जबर हो रहा है, शराब और नशे की वजह से कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो शराब के नुकसानात तो बेशुमार हैं।
और जब अल्लाह पाक ने आपको सच्चा पक्का मुसलमान बनाया, आप कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, पीराने पीर के चाहने वाले हो, तो फिर पीराने पीर के चाहने का मतलब ये नहीं कि 11वीं शरीफ में देगे बना ली जाए, बिरयानी खा ली जाए, बल्कि अपने आप को सच्चा पक्का आशिक गौसे आजम बना के दिखाना और दुनिया वालों को बता दो हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो बगदाद के गौसे पाक के गुलाम है। सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। पहली चीज अल्लाह से डरना और दूसरा काम सच्चों के साथ हो जाना। फ्रेंडशिप इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा है। हर एक इंसान दोस्त बनाता है, फ्रेंडशिप लाजमी है। जो तन्हे तन्हा रहते हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा है, इंसान नेचुरल ये है कि वो अपना दोस्त बनाता है। अब दोस्त कैसे बनाना है ये कुरान तुम्हें बता रहा है। बोल लो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दोस्त किसे बनाना है? दोस्त किसे बनाना है? बेनमाजी को नहीं, शराबी को नहीं, झूठे को नहीं, नशा करने वाले को नहीं, सूद लेने वाले को नहीं। इसलिए कि शेख सादी फरमाते हैं सोहबत साले तोरा साले कुना, सोहबत ताले तोरा ताले कुना। बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। अगर झूठे की सोहबत में बैठेगा तो झूठ बोलने लगेगा। और देख लो तुम्हारे महल्ले में ऐसे होंगे जो सोहबत में जैसे बैठे वैसे ही हो गए जी। अगर शराबी की सोहबत में बैठेगा तो पहले बीड़ी पीना सीखेगा, फिर सिगरेट पिएगा, फिर गुटखा खाएगा, फिर टेंशन खाएगा। टेंशन होती है, टेंशन जो भी होती है, फिर इसके आगे जाएगा, फिर और आगे लेवल पे जाएगा, फिर आगे लेवल पे जाएगा, किसी ना किसी दिन मार लेगा घूंट। अल्लाह ने फरमाया दोस्त किसे बनाना है? फ्रेंडशिप जिंदगी का हिस्सा है, तो फ्रेंड तो बनाना है, फ्रेंड सर्कल होना भी चाहिए। मगर फ्रेंड बनाना कैसा है ये अल्लाह ने फरमाया। अगर झूठों के साथ बैठोगे झूठे बन जाओगे, शराबियों के साथ बैठोगे शराबी बन जाओगे, जुआरियों के साथ बैठोगे जुआरी। और इसमें लूडो भी शामिल है, ऑनलाइन गेमिंग भी शामिल है, इसमें ड्रीम 11 पे क्रिकेट में जो जुआ लगाया जाता है वो भी शामिल है। हर नौजवान के जहन में भूत यही है कि किसी ना किसी तरीके से करोड़पति बन जाऊं और बनूं झटके से। अबे तुम्हारे यहाँ तो झटका जायज ही नहीं है। बोल दो, समझ में नहीं आ रही क्या? जहाँ लिखा वो होता है झटके का है, तुम वहां से हट जाते हो झटके का है। समझे नहीं? अभी झटके का जायज ही नहीं है? हमारे यहाँ झटके का जायज नहीं है। अगर ज़बीहे पे अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो झटके का, तो फिर झटके में करोड़पति बनने की कोशिश मत कर, यह दुनिया करोड़पति नहीं बनाएगी। अगर तेरी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा है तो मेरा रब करोड़पति बनाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। मगर थोड़ा सब्र कर ले, सब्र से काम ले ले, थोड़ा सुकून से बैठ जा, मेहनत कर ले। मेहनत करने पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कमाने पे कोई बाउंडेशन नहीं है। महमूदपुर के बाजार में एक दुकान मत खरीदो, पूरी मार्केट खरीद लो, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई पकड़ धकड़ नहीं है साहब, कोई इसका अल्लाह अकबर कबीरा शरीयत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। जितना चाहो कमाओ, जितना चाहो बढ़ो, जितनी चाहो तरक्की करो, कोई मैटर नहीं है, कोई मैटर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है जो कमा रहा है देख ले, गौर कर ले, कहीं दौलत ऐसी तो नहीं है जो अल्लाह को नाराज कर रही है, जो रसूलुल्लाह को नाराज कर रही है, जिसकी सबब से जहन्नम में जाएगा। सिर्फ दौलत कामयाबी नहीं है। अरे फिरौन को देख ले, कारून को देख ले, शद्दाद को देख ले, कितने कितने बड़े सत्ताधारी दुनिया में आए हैं, उनकी दौलत खत्म हो गई, उनके खजाने खत्म हो गए, उनके नामो निशान खत्म हो गए। मगर जो अल्लाह के लिए जिए, जो दीन के लिए जिए, वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर गौसे आजम माशाअल्लाह। देख लो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती कितनी सदी गुजर गई। ऐसा कौन है तुम में से जो ख्वाजा को ना जानता हो? जी। ऐसा तुम में से कौन है जो सरकार बगदाद को ना जानता हो? जानते हो? मगर तुम्हें सरकार बगदाद की ये बात तो बहुत याद है कि मुर्गा खाते थे। तुम्हें सरकार गौसे पाक की ये बात तो याद है कि साहब 11वीं शरीफ होनी चाहिए, अच्छी बात है। मगर तुमने ये भी सुना है कि सरकार गौसे पाक ने पत्ते भी खाए हैं। तुम्हें ये तो याद है कि सरकार गौसे पाक ऐसे कपड़े पहनते थे कि उस दौर में पूरे शहर में दूर दूर तक इतनी कीमती कपड़ा कोई पहनता ही नहीं था।
मगर गौसे पाक ने कीमती लिबास अपने लिए नहीं, एक बार पहनते गरीबों में तकसीम फरमा देते थे। माशाल्लाह। पहले अपने नफ्स को मारा, और जब नफ्स मर गया तो फिर जीने का तरीका, जीने का सलीका। आला हजरत फरमाते, ए रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना। ए रजा नफ्स दुश्मन है, अपने आप से कह रहे हैं आला हजरत। कौन आला हजरत? कौन आला हजरत? जो मुत्तकी और परहेजगार, सिर्फ इल्म में आला हजरत नहीं, जो तकवे में भी आला हजरत है। वो कह रहे हैं अपना आप से, ए रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना। दम कहती है धोखे को। ए रजा नफ्स दुश्मन है। नफ्स कहता फजर में नहीं उठना, अभी तो सलाद भी नहीं हुई है, सलाद हो गई तो फिर शैतान ने थपकी मार दी, सोता रहे सोता रहे सोता रहे, अभी तो बहुत टाइम है। और जब थपकी लग गई तो पता लगा आँख खुल रही है पूरे 8 बजे। अब तो चिड़िया खेत चुग गई, अब होने वाला कुछ नहीं है, इसलिए कि तुमने शैतान को अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। ऐसा नुस्खा बता दूं कि शैतान घर से बाहर हो जाए? इजाजत हो तो बोलो जरा। ऐसा नुस्खा बता दूं कि घर में तुम्हारे शैतान दाखिल ना हो? अभी पिछला दौर चोरा का दौर था, तो बड़े बड़ी साहब जगाइयां की लोगों ने, ऐसी ऐसी टॉर्च बिक गई। टॉर्च वाले बोले इतनी तो कभी नहीं बिकी जितनी इस बार बिक गई है। फेर हुए फेरी कर रहे हैं टॉर्च का जमाना था। कई बार हमारा भी निकलना उकलना हुआ तो लोग ऐसे ऐसे डंडे तान के खड़े थे, पहले ही हाथ हिला दिया, भैया देख के चलिए। लोगों ने दुश्मनी बहुत निकाल ली पिछले दौर। चोर रखाने के लिए इंसान इतना मुस्तैद है। और जिसको कुरान कह रहा है भाई चोर को तुम नहीं जानते, उसका नाम नहीं जानते, उसकी शनाख्त नहीं है आपको, मगर कुरान जिसको कह रहा है इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। बेशक। और जब शैतान खुला दुश्मन है तो बताओ अपने घर में कैसे जगह देते हो, अपने खाने में कैसे जगह देते हो, अपने खून में सराहियत करने कैसे दे देते हो, अपना पार्टनर कैसे बनाते हो, अपना करीन कैसे बनाते हो। जी। जब रब फरमा रहा है कि शैतान खुला दुश्मन है, खुला दुश्मन है, खुला दुश्मन है, शैतान खुला दुश्मन है। अब शैतान भगाने का तरीका बता दूं कि रात में या तुम्हारे घर में शैतानी दाखिल ना हो। हदीस पाक है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस पाक, इज़ा दखल रजुलुन फी बैतिही औ कमा क़ाल, जब कोई शख्स अपने घर में दाखिल हो, जब कोई शख्स, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, फाटक खोलने से पहले, घर में कदम डालने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा कितनी भारी सूरत है बिस्मिल्लाह, हैं? कितने घंटे लगेंगे पढ़ने में? कई घंटे लग जाएंगे ना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब भी कोई घर में दाखिल हो तो घर में दाखिल होने से पहले अल्लाह का जिक्र करे। सुभान अल्लाह। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके साथ शैतान न रहता हो। बेशक। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ 2 जिन पैदा होते हैं, 2 करीन, उसके 2 साथी पैदा होते हैं। एक साथी उसे बुराई का हुक्म देता है और एक साथी अच्छाई का हुक्म देता है। हर बच्चे के साथ 2 शैतान, एक शैतान और दूसरा जिन पैदा होता है जो अच्छाई का हुक्म देता है। जब मेरे नबी ने यह फरमाया तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या आपके साथ भी पैदा हुए दोनों? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जब सुभान सबके अल्लाह। साथ पैदा होते हैं तो या रसूल अल्लाह क्या आपके साथ भी दोनों आए? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ मेरे साथ दोनों आए, जो अच्छाई का हुक्म देता वो भी आया और जो बुराई करवाता है वो भी आया, मगर मेरे नबी ने फरमाया वो मुझ पे कलमा पढ़ के सच्चा पक्का हो गया। सुभान अल्लाह। अब दुनिया कह रहे, वो कुछ लोग कह रहे हैं नबी हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह पे काने खुदरे, जब तू आए तो शैतान तुझे बहकाता हुआ है। वो मेरे नबी आए तो जो बहकाने के लिए आ रहा है, नबी के हाथ पे तौबा करके सच्चा पक्का बन रहा है। सुभान अल्लाह। अबे जब नबी के आने में नबी की तरह नहीं हो सकता तो हर एक के साथ 2 पैदा होते हैं। इंसान का करीन है, इंसान जहां जहां जाता है शैतान उसके साथ जाता है। खाएगा तो साथ में शैतान है, सोएगा तो साथ में शैतान है, पिएगा तो साथ में शैतान है, चलेगा तो साथ में शैतान है। मगर मेरे नबी ने फरमाया घर में दाखिल होने से पहले अल्लाह का नाम ले लो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लो, तो शैतान अपने करीनों से कहता है, अपने दोस्तों से कहता है, यहाँ से निकल चलो, यहाँ से काम खराब हो गया। क्यों काम खराब? इसलिए हो गया है कि घर में दाखिल होने से पहले इसने अल्लाह का नाम ले लिया है। सुभान अल्लाह। शैतान कहता ला मबीत लकुम ला मबीत लकुम ला मबीत लकुम, तुम रात गुजारोगे नहीं, इस घर में तुम्हारे लिए बेड नहीं है, इस घर में तुम्हारे लिए बिस्तर नहीं है, अब आराम से सोओगे नहीं।
क्यों? इसलिए कि घर में दाखिल होने से पहले अल्लाह का जिक्र कर लिया है। सुभान अल्लाह। अब तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, अब घर में दाखिल होने से पहले आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली या नबी पर दरूद शरीफ पढ़ लिया। अब जब आप घर में आए जी और जैसे घर में आए अब जब घर में आए तो अगर आपने अल्लाह का नाम ले लिया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत कारी मोहम्मद इम्तियाज साहब किबला बरकाती, खतीब अहले सुन्नत कारी मोहम्मद इम्तियाज साहब किबला बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह। खतीब अहले सुन्नत, खतीब आदम हिंदुस्तान हजरत क़िबला कारी इम्तियाज बरकाती साहब दामद बरकातुहुल आलिया वो तशरीफ ला चुके हैं जी और एक आना दूसरे के जाने की दलील होता है? बिन धुआं आग नहीं होती, जहां आग होगी वहां धुआं होगा। अगर दिन निकला है तो सूरज जरूर होगा, सूरज है तो दिन जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सूरज निकल रहा हो रात हो, ऐसा देखा कहीं है? अरे साहब ये तो आप ही बता सकते हो, बस यही बहुत है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। अब हो गया जलसा हमारा पूरा, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने कहा मेरे नबी ने इरशाद फरमाया घर में दाखिल होने से पहले अल्लाह का जिक्र कर लो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लो। अब किसी ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली तो शैतान कहता ला मबीता लकुम, ला मबीता लकुम, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, भाग चलो, इस घर में बिस्तर नहीं है, इस घर में बेड नहीं है। साथी कहते हैं उसके कहाँ गया बेड, कहाँ गया हमारा बिस्तर, हम तो रोज सोते थे, पलथी मारते थे, कभी उसे बहकाते थे, कभी उसे बहकाते थे, भजन में सबको सुलाते थे, हुआ क्या? का हुआ कुछ नहीं है, घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। और जब तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ ली तो घर में जो बवाल होने वाले हैं, जैसे ही घर में गए, अब बीवी को तुम मारोगे नहीं, बीवी गुस्सा करोगे नहीं, क्योंकि मारते भी तो शैतान की वजह से हो। जी समझ में आ रही है? और तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में जैसे ही दाखिल हो गए तो बीवी गरम गरम रोटी बना के दे सकती है, क्योंकि शैतान उस पर भी हमला नहीं करेगा। और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो फिर बीवी रूठ सकती है, बोले खुद ही ले लो, खुद ही खा लो। समझ में नहीं आ रही? बिस्मिल्लाह शरीफ के अल्लाह के जिक्र करने के कितने फायदे हैं। घर से बाहर तन तुन मुन होके गया, पूरे गुस्से में गया, घर में जाऊंगा, जाते ही बवाल कर दूंगा, घर में दाखिल हुआ, बताए दे रहा हूं लिमिट मेरे लिमिट में, वरना क्या कर लोगे? बोले वो कर लूंगा जिसका तुझे उम्मीद भी नहीं है, बोले करके दिखाओ अगर एक अब्बा के हो, क्योंकि शैतान है साथ में, शैतान है, करीन बना हुआ है, दोस्त बना हुआ, फ्रेंड बना हुआ है, मगर अल्लाह ने फरमाया फ्रेंड बनाना है तो सच्चे को बनाओ। बेशक बोल दो बेशक। जरा सुभान अल्लाह। सुभान अब अल्लाह। जैसे ही कही कि जो जो करना है कर लो, अगर एक बाप के हो तो ये भी एक बाप के हैं, तलाक 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 तलाक, जब तक सांस नहीं फूले या मुंह से थूक ना निकल जाए तो जबान रुकेगी नहीं। किसने करवाया? अब घर में किसी अम्मा ने सुन लिया, किसी बहन ने सुन लिया, किसी और कोई था तो उसने वो आया और आते ही मुंह पे हाथ रख लिया, भाई ये कर क्या रहा है? गुस्सा जैसे ही शांत हुआ, महल्ले के इमाम साहब से मिले, मुलाकात की, बोले हजरत तलाक दे दी। कितनी? 3। बोले अब तो काम खराब हो गया। बोले बच कितने में रहे हैं? बोले 2 में। 1 और 2 दिए हैं तो काम चल जाएगा निकाह से। अब गए बरेली शरीफ, अब गए जामी नहमिया मुरादाबाद, मुफ्ती सुलेमान साहब बरकाती पूछ रहे हैं बार बार कितनी दिए हैं? बोले हजरत 2 ही दिए, 2 ही दिए हैं और कोई लिमिट नहीं है जी कितनी दी है, 2 ही दी हैं, 2 ही दी हैं, 2 ही दी हैं। डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इसीलिए फुका फरमाते हैं कि तलाक के मसाइल डायरेक्टली बयान मत करो। तलाक में अक्सर लोग झूठ बोलते हैं, बोले हजरत नशे में था, हजरत पता ही नहीं लगा कैसे दे दी, कैसे दे दी, कैसे दे दी, करवाया किसने? और तलाक के बाद कितने कितने नुकसानात
थाना कचहरी मुकदमात, ना जाने घर बर्बाद, लड़के का बर्बाद, लड़की की जिंदगी बर्बाद, उधर लड़की के घर वाले घुट रहे हैं, इधर लड़के के घर वाले घुट रहे हैं। तो दुनिया को बताओ, अरे तुम फसाद करने के लिए नहीं हो, तुम्हारे जीने के लिए। ये मुंबई के आवारा माहौल में पलने वाले, ये तुम्हारा आइडियल नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा आइडियल है। घर में दाखिल हो, अल्लाह का जिक्र कर ले, तलाक से भी बच जाएगा और तेरे साथ तेरे घर में शैतान भी दाखिल नहीं होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाहुल खैर। अब जैसे घर में दाखिल हुए बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आज से इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह बोलिए इंशाल्लाह। मगर जब कानों में लीड लगा के जाएंगे, ईयरबड्स लगा के जाएंगे तो याद ही नहीं रहेगी, क्योंकि घर के बाहर तो तुम्हारे साथ में ही है बहुत बड़ा वाला। दुनियावी शैतानों से बचने के लिए लेसन भी करा रहे हो, हर तरह की सूझबूझ में हो, कैसे बचा जाए, कैसे बचा जाए, कैसे मजबूत ताला लगाया जाए। मगर जिसे कुरान कह रहा है इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, खुला हुआ है, खुला हुआ है, खुला हुआ है, उससे बचो बचो बचो। बेशक उससे नहीं बचना है। उससे कैसे बचा जाएगा? उससे बचने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, रिवॉल्वर की जरूरत नहीं है। उससे बचने के लिए सिर्फ ये है, ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अपना जीना नबी के लिए है, अपना मरना नबी के लिए है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे शैतान भगाने के लिए अल्लाह ने तुम्हें हथियार दिया है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये पढ़ लिया करो, शैतान तुमसे दूर हट जाएगा, शैतान रास्ता पकड़ते हुए नजर आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जैसे ही घर में दाखिल हो गए, खाना लगा, मेरे नबी इरशाद फरमाते, सबसे पहली बात तो ये कि खाने से पहले हाथ धो लो। वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनैलिटी बनने की कोशिश मत करो कि वीआईपी है, वीआईपी है, वीआईपी है, काम खराब हो जाएगा। दायरे में रहो, हद में रहो। हकीकत में वीआईपी वही है जो मेरे नबी का गुलाम है। बेशक। उससे बड़ा वीआईपी कौन होगा? उससे बड़ी अजमत वाला कौन होगा? कोई है? अरे कोई हो तो बताओ। जब मेरे नबी तशरीफ नहीं लाए थे, ऐलान नबूवत नहीं किया था, बिलाले हबशी को कौन जानता था? जी। दुनिया जानती थी काली रंगत के हबशा के हैं, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, कोई जाहिरी खूबी है नहीं है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। मगर जैसे ही मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने सैयदना सिद्दीक अकबर को बुलाया, ए अबू बकर, बिलाल मेरी पसंद है। कौन कह रहा है? अरे कारी इम्तियाज साहब, बरकाती साहब की पसंद हो। लोग एडवर्टाइज करवाते हैं, जो सेलिब्रिटी हो, जो बड़े लोग हों, उनसे एडवर्टाइज करवाते हैं। आप अपने हाथ में हमारी कंपनी का फोन चलाइए, आप हमारे ब्रांड की टोपी यूज कीजिए, आप हमारा साफा यूज कीजिए, क्योंकि आपको हजारों लोग देखते हैं। आप जब इसको यूज करोगे तो हजारों लाखों लोग, हमारी कंपनी का एडवर्टाइज होगा, हमारी कंपनी मशहूर होगी। मगर मुझे बताओ, कारी इम्तियाज साहब की या मेरी या दुनिया के किसी इंसान की कोई हैसियत, कोई स्टेटस है? अरे कोई स्टेटस नहीं है। इसलिए सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे। बेशक। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, दुनिया का कोई कितना ही बड़ा हो, कितना ही शहंशाह हो, आला हजरत फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सबसे ओला वो आला, सबसे बाला वो वाला। अब मेरे नबी की पसंद तो देखो, मेरे नबी फरमा रहे हैं बिलाल मुझे पसंद है। सुभान अल्लाह। बिलाल मुझे पसंद है। और जैसे ही नबी की पसंद हुए, बोल दो सुभान, सुभान अल्लाह। ब्रांड बन गए, वीआईपी बन गए, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कहा बिलाल जब मेरी पसंद हो, तने तन्हा नहीं रहोगे। मक्का में मेरे नबी ने एक दूसरे का रिश्ता कायम किया, क्योंकि जब लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुए तो किसी का भाई छूट गया, किसी की अम्मा छूट गई, किसी के अब्बा छूट गए, किसी का खानदान छूट गया। अभी तक लोग खानदानों में बैठे हुए थे, कबीलों में बैठे हुए थे, बरादरियों में बैठे हुए थे। मगर मेरे नबी तशरीफ लाए, लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जैसे ही मुसलमान होना शुरू हुए, मक्के के लोग जानी दुश्मन बन गए, भाई भाई से छूट गया, माँ बाप छूट गए, अल्लाह अल्लाह जमीन छीन गई, प्रॉपर्टी छीन गई, घर भी छीन गए। मगर सबका कहने का मकसद एक ही था, या रसूल अल्लाह जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। तो
मेरे नबी ने फरमाया मजहब इस्लाम, मैं मोहम्मद तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह क्यों? ए मेरे चचा हमजा, तुम्हारे भाई जैद बिन हारसा हैं। आज से बोलो सुभान अल्लाह। बरादरी कबीला नहीं, बरादरी साइड में रखिए, कबीला साइड में रखिए, मनसब साइड में रखिए, अपनी शोहरत साइड में रखिए। मेरे नबी ने फरमाया चचा, आज से तुम्हारे भाई, आज से तुम्हारे दोस्त जैद बिन हारसा हैं। कहा मेरे बिलाल, रंगत का काला सही, मगर तेरा अब तेरा मुकद्दर, तेरी अजमत बहुत बुलंदो वाला है, लोग तुझ पे रश करेंगे, दुनिया के ताजवरों के ताज तेरे कदमों में है, क्योंकि नबी की पसंद है। कहा मेरे बिलाल, तू भी तने तन्हा नहीं रहेगा, तूने अपने घर को छोड़ा, अपने मुल्क को छोड़ा, अजमी जरूर है, मगर सुन, बिलाल के भाई हजरत अबू उबैदा है। बोल लो जरा सुभान अल्लाह। सिद्दीक तुम्हारे भाई उमर फारूक आजम है। अब बचे मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अली तो मेरा भाई है। सुभान अल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। राफजी कहें कि तुमसे मौला कायनात की तारीफ नहीं होती, तारीफ नहीं होती। अबे जैसी तारीफ हम कर देंगे तुम कर सकते हो? कर सकता है दुनिया का कोई इंसान? अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया अली तुम मेरे भाई हो, तो मेरे नबी ने ये रिश्ता कायम करके खानदान, अल्लाह अल्लाह, कबीला, बरादरी, पैसा, मनसब, ये सारी चीजें खत्म करके दुनिया को बताया था अब कबीला नहीं चलेगा, खानदान नहीं चलेगा, या रसूल अल्लाह क्या चलेगा? अब दारो मदार कबीले पर नहीं है, दारो मदार खानदान पर नहीं है, दारो मदार जमीन पर नहीं है, प्रॉपर्टी पर नहीं है, बाप नहीं है, दारो मदार किस पर है? दारो मदार नबी की मोहब्बत पर है। अगर दिल में नबी की अदावत हो तो मक्का का रहने वाला अबू जहल अपने आप को सैयदुल वादी कहलाए, कौम का लीडर कह रहा है, अपने आप को कहलाए कि मैं सत्ता में हूँ, कुर्सी मेरी है, मनसब मेरा है, अल्लाह अल्लाह, मगर कितना ही बड़ा कुछ भी हो, नबी का गद्दार है तो पैरों की नोक पर उड़ाकर फेंक देंगे। वो बिलाल हबशी हबशा का रहने वाला है, मगर नबी ने फरमाया बिलाल मेरा है, मेरा है, तो सारी दुनिया के मुसलमानों को आंखों का तारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। हमारे यहाँ जो रिश्ता है, कुरान ने बहुत अच्छा फरमाया पैगाम। तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, तुम मुसलमान हो, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो, सच्चों के साथ रहोगे तो दायरे में रहोगे, और बेईमानों के साथ हो गए तो फिर काम खुदा का वास्ता। दुनिया कह रही है हम मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, अगर मेरी नौजवान नस्ल, मेरे भाई अगर नशा करने लगे, जुआ खेलने लगे, तो हम तरक्की कब करेंगे? लोग आसमान में चले गए, लोग आसमानों की सैर कर रहे हैं, और अल्लाह पाक ने जिस कौम को सबसे ज्यादा अक्लमंद बनाया वो आज भी खेतों में पड़ी है। क्या वजह है? हमने अपने आप को कमजोर किया है, हमने अपने आप को कमजोर बनाया है। तुम कमजोर नहीं हो, इसलिए कि कुरान ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है, या मोमिनों के लिए है। हदीस पाक सुनिए मैंने जो पढ़ी, अल मरअतु इज़ा सल्लत खमसहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अताअत बालहा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अगर औरत 4 काम करे, पहली चीज 5 वक्त नमाज पढ़ती हो, दूसरी चीज रमजान करीम के रोजे रखती हो, तीसरी चीज अपने जिस्म की हिफाजत करती हो, चौथी चीज अपने शोहर की फर्मा बरदार हो, जिसमें ये 4 चीजें हो। बोल दो जरा सुभान। चौथी चीज जरा थोड़ी मुश्किल है, बड़े बड़े अच्छों को देख लिया बस काम खराब हो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो है। तो चार सिफतें जिसमें हैं, नमाज पढ़ती हो, रोजा रखती हो, बहुत सारी खवातीन नमाज भी पढ़ती हैं, रोजा भी रखती हैं, तहज्जुद भी पढ़ती हैं, नफली रोजे भी रखती हैं, अपने जिस्म की हिफाजत भी करती हैं, मगर चौथी पे आके अटक जाती है, शोहर से झगड़ जाती हैं, शोहर से झगड़ा कर लेती हैं, शोहर से इधर आधर की बातें करने लगती हैं, ना शुक्र होती हैं, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया हदीस से पाक है जहन्नम में मैंने तुमसे सबसे ज्यादा औरतों को देखा। औरतों ने किया रसूलल्लाह क्यों? तो आपने इरशाद फरमाया इसलिए कि तुम शोहर की नाफरमान होती हो। मेरे नबी ने फरमाया, मगर मेरे नबी फरमाते हैं 4 सिफतें हैं, नमाजी हो, रोजा रखती हो, अपने जिस्म की हिफाजत करती हो, अपने शोहर की फरमाबरदार हो, उसके लिए मुज्जा ये है, उसके लिए खुशखबरी ये है, जन्नत में जिस दरवाजे से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। अपनी बहन बेटियों को दर्श दे दो,
तुम्हारे घरों में अगर कुरान आ गया, मुस्तफा की हदीस आ गई, न मेरी बहन बेटी मुर्तद होंगी, ना मेरी बहन बेटी अपने जिस्म का सौदा करेंगी, इसलिए कि वो समझ जाएंगी दीन क्या है, इस्लाम क्या है, मुस्तफ़ा की ज़िंदगी क्या है, मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी क्या है। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। तुम सरकार गौसे पाक के चाहने वाले हो तो सरकार गौसे पाक की सीरत पे अमल करो। वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता है, वली अपने किरदार से पहचाना जाता है, अपने आमाल से पहचाना जाता है। वली का हर गोशा कोलो फेल बताता है ये अल्लाह का वली है। बेशक। और धोखे में मत आना। किसी का अगर लाल पीला जुब्बा कुब्बा हो, तकरीर मेरी खत्म हो गई है, परेशान मत हो। हाँ, जिस लाल पीला जुब्बा कुब्बा है, बड़े बड़े बाल है, अंगूठी 4 माशे की नहीं, 4 ग्राम की नहीं, पता लगा 10 ग्राम की पहने पड़ा, इतना बड़ा नाग और इतनी बड़ी अंगूठी। ऐसा है, पीर खूबसूरती से नहीं पहचाना जाता। बोले बड़ा नूर टपक रहा, हजरत बहुत ही खूबसूरत। मैंने कहा नमाज पढ़ता नहीं, नूर कैसे टपक रहा है? बोले हजरत बहुत ही चिट्टे हैं। अबे चिट्टा होने का मतलब नूर नहीं है, इसका मतलब तो ये कि काला कोई अल्लाह का वली नहीं होगा। चिट्टा होना कोई नूर का मतलब थोड़ी है। चिट्टे तो अंग्रेज भी बहुत होते हैं, तो किसी अंग्रेज के मुरीद हो जाओ। अरे गोरे कम होते हैं वो, हैं? तो किसी अंग्रेज का दामन पकड़ लो, पीर साहब सबसे बड़े पीर तुम ही हो, क्योंकि चिट्टे बहुत हो, नूर बहुत टपक रहा है, बाल्टियों से नहाएंगे तुम्हारे नूर से। नूर का मतलब ये नहीं है, नूर का मतलब ये है जिसका चेहरा देख के अल्लाह की याद आ जाए। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, तकरीर खत्म हो गई। जिसका चेहरा देख के अल्लाह की याद आ जाए, जिसका चेहरा देख के दीन पर चलना शुरू कर दो, जिसका चेहरा देख के शरीयत पे अमल करना शुरू कर दो, समझ लो वही अल्लाह का वली है। अल्लाह का वली, अल्लाह का वली करामत से नहीं, अल्लाह का वली अपने अमाल से पहचाना जाता है। नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, उसका जाहिर अच्छा हो, बातिन कैसा ये अल्लाह जाने, इस पर किसी का कब्जा नहीं है। जाहिर का तुम्हें मुकल्लफ बनाया गया है, जाहिर देखो। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।